आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में आज 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो पावगढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता मंदिर की नकाबकुशाई करेंगे। वजीर-ए-आजम दिल्ली में प्रगति मैदान मरबूत ट्रांजिट राहदारी को कल मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कलीदी मुआहदों पर दस्तखत किए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अवाम से कहा है कि वो मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने अग्निपथ को मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया स्कीम और मुल्क की खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम करने वाली स्कीम करार दिया है। नेशनल युवा केंद्र संगठन यकसर तब्दीली लाने वाली अग्निपथ स्कीम की अहम खासियतों को उजागर करने के लिए नौजवानों को बिल्कुल निचली सतह पर तहरीक देगा। मालियात से मुताल्लिक आलमी निगरानी इदारे FATF ने दहशतगर्दी के लिए रकूम फराहम करने और काले धन को जायज बनाने के सिलसिले में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। और बैडमिंटन में भारत के HS प्रणॉय इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वजीर-ए-आजम 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी आज सुबह पंचमहल जिले की पावगढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के मंदिर का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसकी नए सिरे से तज़ीनकारी की गई है। ये इस इलाके में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहां आते हैं। इस मौके पर जनाब मोदी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद कई दहाइयों के बाद इस मंदिर पर ध्वज भी लहराएंगे। वजीर-ए-आजम गुजरात के 2 रोजा दौरे पर कल शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचे थे। गवर्नर आचार्य देवव्रत, वजीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर सीनियर वुज़रा और सरकर्दा अफसरान ने वजीर-ए-आजम मोदी का हवाई अड्डे पर खैर मकदम किया। तफसील हमारे नामनिगार से। तारीखी श्री कालिका माता मंदिर के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें 357 किलोमीटर तवील न्यू पालनपुर मालबरदारी की राहदारी के वक्त मदार सेक्शन, 186 किलोमीटर तवील अहमदाबाद बोटाद सेक्शन को चौड़ी लाइन में बदलना और 81 किलोमीटर तवील पालनपुर मीठा सेक्शन की बिजलीकारी का काम शामिल है। वो सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों के असरनों तामीर का संग बुनियाद भी रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से मालबरदारी की लागत में कमी आएगी और खित्ते में सनत और ज़रई शोबे को फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी वडोदरा के करीब दभोई ताल्लुका के कुंदेला गांव में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी संग बुनियाद रखेंगे। वो मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना का आगाज करेंगे, जिसका मकसद जच्चा और बच्चा के हिफ्ज़ान सेहत में बेहतरी लाना है। इस स्कीम के तहत हामला दूध पिलाने वाली माओं को आंगनबाड़ी मरकजों से 2 किलोग्राम काबली चना, 1 किलोग्राम तूर की दाल और 1 किलोग्राम खुर्दनी तेल मुफ्त फराहम किया जाएगा। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे दिल्ली में प्रगति मैदान मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बड़ी टनल और 5 ज़ेरे जमीन रास्ते मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मरबूत राहदारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट प्रगति मैदान की तज़ीनकारी के प्रोजेक्ट का एक लाजमी हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसका मकसद प्रगति मैदान में बनाए जाने वाले आलमी मयार के नए नुमाइशी और कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचने में सहूलत पैदा करना है। मज़कूरा प्रोजेक्ट से आसपास के इलाके में मोटर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में भी सहूलत हो सकेगी, जिससे लोगों के वक्त और पैसे की बचत भी हो सकेगी। ये शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे की कायापलट के जरिए लोगों के रहन सहन में सहूलत को यकीनी बनाने के मरकजी सरकार के वसी नजरिए का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बड़ी टनल प्रगति मैदान से गुजरते हुए पुराना किला रोड के रास्ते रिंग रोड को इंडिया गेट के साथ जोड़ेगी। ये आलमी मयार की जदीद तर्ज की सहूलियात से आरास्ता है, ताकि ट्रैफिक की बिला रुकावट आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल शाम 5 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए तारीखी मशल रिले का आगाज करेंगे। फिडे के सदर आरकेडी
जोरकोविच मिशेल को वजीर आजम को सौंपेंगे, जो बदले में इसे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को सौंपेंगे। इसके बाद ये मशाल 40 दिन के अंदर अपनी हतमी मंजिल चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम पहुंचने से पहले 75 शहरों से गुजरेगी। हर मकाम पर रियासत के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स इस मशाल को हासिल करेंगे। 44वां चेस ओलंपियाड इस साल चेन्नई में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक मुनक्किद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गांधी नगर के रेसन गांव में अपनी वालदा हीराबन मोदी की सालगिरह के मौके पर उनसे मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। वजीर आजम जनाब मोदी की वालदा जिंदगी के 100वें बरस में दाखिल हो गई हैं। मोहतरमा हीराबन रेसन गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। उनकी पैदाइश 18 जून 1923 को हुई थी। वजीर आजम मोदी गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो कल रात अहमदाबाद पहुंचे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 तारीख को मैसूरू पैलेस ग्राउंड से योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात की क़यादत करेंगे। ये इत्तला देते हुए आयुष के मरकजी वजीर डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दुनिया भर में इस साल के योगा के बैनुल-अक़वामी दिन का मौजू है इंसानियत के लिए योगा, जैसा कि वजीर आजम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में ऐलान किया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोगों को एहतजाज करने का पूरा हक है, लेकिन जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। जनाब नायडू ने अवाम से कहा कि वो इंतहा पसंदी के रुझानात को खत्म करें। उपराष्ट्रपति निवास में कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप से बातचीत करते हुए जनाब नायडू ने अवाम से कहा कि वो मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि नफरत और अदम बर्दाश्त भारतीय सकाफत का हिस्सा नहीं है। नायब सदर जमहूरिया ने एक बार फिर कहा कि भारत उभरती हुई सबसे बड़ी पार्लियामानी जमहूरियत है और सर्वधर्म संभावना के उसूल पर अमल करती है। नायब सदर जमहूरिया ने तलबा से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा जबानों में इस्तेदाद हासिल करते हुए अपनी मादरी जबान को तहफ़्फ़ुज़ दें और इसे फरोग़ दें। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सेहत बख्श खाने के तौर तरीके अपनाएं और वर्जिश करते रहें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बहरिया के सरबरा एडमिरल आर हरी कुमार ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम एक यकसर तब्दीली लाने वाली स्कीम है। उन्होंने कहा कि ये मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया स्कीम है। एहतजाजियों से पुरअमन रहने की अपील करते हुए बहरिया के सरबरा ने कहा कि उन्हें अग्निपथ स्कीम को पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की खिदमत के लिए मौका फराहम करने की स्कीम है। रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है। उन्होंने कहा कि ये वो स्कीम है जिसकी इब्तदाई मनसूबाबंदी टीम का वो हिस्सा थे और इस स्कीम पर उन्होंने तकरीबन 1.5 साल काम किया है। उन्होंने कहा कि अब ये स्कीम तकमील और मुसल्लह अफवाज को मुतारिफ कराए जाने के मरहले में है। भारतीय फौज में इसे वाहिद सबसे बड़ी इंसानी वसाइल मैनेजमेंट की काया पलट स्कीम करार देते हुए एडमिरल हरी कुमार ने कहा कि गलत मालूमात और गलत फहमी की वजह से एहतजाज हो रहे हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने कहा है कि कौमी युवा केंद्र संगठन मुहिम की तर्ज पर मुल्क भर के नौजवानों तक रसाई करेगा और नई यकसर तब्दीली लाने वाली इस्लाह अग्निपथ स्कीम को नौजवानों में मकबूल बनाने के लिए स्कीम की अहम खुसूसियात को उजागर करेगा। इस सिलसिले में नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत के सेक्रेटरी संजय कुमार ने वजारत के इलाकाई रियासती डायरेक्टर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की और स्कीम की रसाई से मुतालिक प्रोग्राम के लिए जरूरी इक़दाम करने के लिए कहा। स्किल इंडिया और हुनरमंदी व खुद के कारोबार की तरक्की की वजारत MSDE मुसल्लह अफवाज की मुख्तलिफ शाखों के इश्तराक के साथ अग्नि स्कीम में तलबा को तरबियत देने का काम करेगी। वजारत ने कहा कि अग्निपथ स्कीम भारतीय मुसल्लह फौज के लिए एक नौजवान और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी को फरोग देगी। मरकजी काबीना ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज की जिद्दत तराजी के लिए एक काया पलट करने वाले इक़दाम अग्निपथ स्कीम का आगाज किया है, जो नौजवानों को मुल्क की खिदमत के लिए मौका फराहम करेगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों से अपील की है कि वो पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल न हों और रेलवे की इमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि रेलवे का महकमा मुल्क की मिल्कियत है जो कौम की खिदमत अंजाम दे रहा है। जनाब वैष्णव ने कहा कि मरकजी हुकूमत उनके मामलात पर हसासियत के साथ गौर कर रही है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल शुरू होने का कवी इम्कान है। जनाब सिंह कल जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह की तख्तनशीनी के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर दिफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर दफा 370 की मनसूखी के बाद बाकी भारत से मुकम्मल तौर पर जुड़ गया है और असर-ए-नौ तरक्की की राह पर गामजन है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। जनाब सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा है कि भारत चैलेंजों के बावजूद आगे बढ़ रहा है और वो भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर में बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड और सिंगापुर के अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफा मुलाकातें की हैं। उन्होंने ये मुलाकातें खुसूसी आसियान भारत वज़राए खारजा की मीटिंग से अलहदा की हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कल भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की 7वीं मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब रेटनो मरसूदी ने 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और भारत इंडोनेशिया जामे अहम शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीरों ने सिफारती और सरकारी या सर्विस पासपोर्ट के हामिल अफराद के लिए वीजा से इस्तस्ना से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के वजीर खारजा बोई थान सोन ने कल 2 तरफा मुलाकातें की। दोनों वजीरों ने भारत और वियतनाम के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल पूरे होने की तकरीबात से मुतालिक लोगो भी जारी किया। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करेगा। मालियात से मुतालिक आलमी निगरानी इदारे FATF ने कहा है कि पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा और इस फहरिस्त से उसे हटाए जाने का कतई फैसला पेरिस में कायम इदारे की तरफ से मौके पर पहुंचकर तस्दीक किए जाने के बाद ही किया जाएगा। इस फैसले का ऐलान कल बर्लिन में FATF के 4 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर किया गया, जिसमें दुनिया भर की हुकूमतों और शराकतदार तंजीमों के मंदुबीन ने काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दों को रकूम फराहम करने के मामलात पर तबादला ख्याल किया। बैडमिंटन में भारत के HS प्रोनॉय डेनमार्क के रैस्मस जिमके को सीधे गेम में हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और क्रिकेट में भारत ने कल रात राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका को 82 रन से हरा दिया। इस तरह से 5 मैचों की इस सीरीज में भारत ने 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के आज गुजरात के दौरे को अव्वलियत के साथ जगह दी है कि वजीर आजम आज वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम सुर्खी है वजीर आजम इतवार को प्रगति मैदान ट्रांजिट टनल का इफ्तिताह करेंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदारती इंतखाबात 2022 से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है कि सदारती इलेक्शन 2022 बीजेपी की इंतजामी कमेटी तश्कील, अपोजिशन की मीटिंग 21 जून को। इसके अलावा इसी अखबार की एक दीगर अहम सुर्खी है बराह रास्त टैक्स वसूली में 45% का इजाफा हुआ। अखबारात ने तिजारत, सनत और उमूर सारिफीन और खुराक अवामी निजाम तकसीम के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि भारत ने जिनेवा बिजनेस मीटिंग में इत्तिफाक राय का रास्ता दिखाया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में आज 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वो पावगढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता मंदिर की नकाब कुशाई करेंगे। वजीर आजम दिल्ली में प्रगति मैदान मरबूत ट्रांजिट राहदारी को कल मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कलीदी मुआहिदों पर दस्तखत किए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आवाम से कहा है कि वो मुल्क के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है।
बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरी कुमार ने अग्निपथ को मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया स्कीम और मुल्क की खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम करने वाली स्कीम करार दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।